कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जा। हुई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। हुई ना बेटा जी कहरिया, बहंगी घाटे चहु पाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। जय छठी मैया। आप सबको छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ मैया आप सबका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखे और आप सबके संतान को लंबी से लंबी आयु दे। पीरियड में छठ का व्रत कैसे करें? अगर पीरियड हो जाए तो छठी मैया का प्रसाद बनाना चाहिए या नहीं? पीरियड में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए या नहीं? आप लोगों के सारे सवालों का जवाब आज इस एक वीडियो में ही मिल जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्किप करके देखेंगे तो शायद कुछ बातें हैं जो आपको समझ में बिल्कुल भी ना आए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए इस वीडियो में क्या आपने समझा और क्या नहीं समझा। आप लोगों की लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है। ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियो बनाऊं। और चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। सबसे पहली बात देखिए, छठ का जो व्रत होता है वो आस्था का महापर्व होता है और कोई भी व्रत त्यौहार हम अपने आस्था से ही करते हैं। अगर मन में आस्था नहीं है किसी के भी प्रति तो फिर वो व्रत करने का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता है। और ये छठ का जो पर्व होता है वो महापर्व होता है। व्रत को तो आस्था का महापर्व ही कहा जाता है। सूर्य देव की उपासना का ये महापर्व होता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि पीरियड आ जाता है तो हम क्या करें? व्रत करें या ना करें? प्रसाद बनाएं या ना बनाएं? सूर्य देव को अर्घ कैसे दें? देखिए, जहाँ तक मैं जानती हूँ छठ का जो ये व्रत होता है ना, संतान के लिए ही किया जाता है। और अगर एक बार आप इस व्रत का संकल्प ले लेते हैं तो किसी भी हाल में आपको ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत जगह लोग क्या करते हैं, एक बार छोड़ देते हैं, फिर दूसरी बार उठा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर उठा लेते हैं। नहीं, ये व्रत है, मजाक नहीं है। अगर आपसे नहीं चल पाता है तो आप किसी दूसरे को सौंप दीजिए, लेकिन इसे छोड़ा नहीं जाता है। अब सवाल है कि पीरियड में व्रत कैसे करें? तो देखिए, पीरियड नेचुरल है, हमारा और आपका इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम चाह के भी इसे डेट आगे या पीछे नहीं कर सकते। ये तो अपने डेट पे ही आना होगा जब इसको आना है। इसलिए आप लोग मन में किसी भी तरह का कोई डाउट मत रखिए कि पीरियड में व्रत करें या ना करें। बिल्कुल ही कर सकते हैं। आप बाल को धो करके व्रत भी कर सकते हैं, प्रसाद भी बना सकते हैं और सूर्य देव को अर्घ भी आप दे सकते हैं। अब आप ही देखिए ना, बहुत लोग छठ के व्रत में बाहर रहते हैं जिनके पास सिर्फ पति पत्नी और 2 बच्चे ही होते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर उन्हें पीरियड हो जाता है तो फिर वो किनसे बोलेंगे कि आप प्रसाद बना दीजिए या फिर आप मेरे बदले में अर्घ दे दीजिए? क्या ये संभव है? ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसलिए आप लोग ज़्यादा मत सोचिए। अगर आपको पीरियड हो भी जाता है तो भी आप बाल को धो लीजिए। और देखिए, हम किससे डर रहे हैं? जो छठी मैया है ना, उन्हें हर चीज़ पता है। उन्हें पता है कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। माँ को तो सब कुछ पता है। और फिर हमारे मन में जब भगवान के लिए अटूट आस्था है तो फिर शरीर का शुद्धता और अशुद्धता मुझे नहीं लगता है कि कोई मायने रखता है। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं किसी की बातों को यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि हाँ वो गलत बोलते हैं, वो सही बोलते हैं। जिनको जो समझ में आता है वो बोलते हैं। मेरे समझ में तो बस एक ही चीज़ है कि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये मैं बोल रही हूँ, मेरे साथ खुद कितने टाइम ये सिचुएशन आई है और मुझे भी किसी ने बताया है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी इंसान पेट से तो कुछ सीख के नहीं आता ना, धरती पे ही सीखता है। तो
आप ये जो प्रॉब्लम है ना बहुत सारी माताएं और बहनों के साथ होता है, तो मैं सोची इसके ऊपर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके बताऊं, ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि पीरियड में व्रत करना चाहिए या नहीं। देखिए नॉर्मल डे का जो हम पूजा करते हैं ना, उससे अगर हम 4-5 दिन छोड़ भी देते हैं तो मन में कोई गिल्ट नहीं रहता, लेकिन पूरे साल का जो ये महापर्व होता है इसे नहीं छोड़ना चाहिए सिर्फ ये सोच के कि हमें पीरियड हो गया है। पीरियड में भी आप स्वच्छता का बिल्कुल ख्याल रखिए, और स्वच्छता का ख्याल रखते हुए भी आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आप बहुत लोगों से पूछेंगे ना तो लोग आपको यही बोलेंगे कि अरे आप ये क्या कर रहे हो, ये पाप है, भगवान इसका सज़ा देंगे। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और भगवान हमें सज़ा देंगे? बहुत लोग बहुत गलत काम करते हैं, तो क्या वो पाप नहीं है? भगवान उनको सज़ा नहीं देंगे? और हम सिर्फ भगवान की पूजा कर रहे हैं, इसके लिए हमें भगवान दंडित करेंगे? जो लोग ये बोल रहे हैं ना वो गलत बोल रहे हैं। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, ऐसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल है लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक सिंपल सा यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ। जो रामायण में वर्णन किया गया है, जो माता सवरी थी वो प्रभु श्री राम को जूठे बैर खिलाई थी, सिर्फ इसलिए वो नहीं चाहती थी कि प्रभु को खट्टे बैर खाने पड़े। इस पे लक्ष्मण जी ने उन्हें रोका भी था कि भैया ये जूठा बैर है, आप इसे ग्रहण ना करें। प्रभु ने उनके जूठे बैर को भी स्वीकार किया, इसलिए क्योंकि वो जानते थे सबरी माँ के मन में उनके प्रति कितना अटूट आस्था है। तो अगर जो समझेंगे वो तो यही बोलेंगे कि जूठे बैर खिला दिए तो ये गलत है। भगवान भी आस्था देखते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं फुर्सत से आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए आप लोग ना इस पे ज़्यादा सवाल मतलब मन में मत रखिए, ज़्यादा लोगों से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, पीरियड में भी आप छठ का व्रत कर सकते हैं बालों को धो करके। जैसे कि आप प्रसाद बना रहे हैं ना, तो उससे पहले आप बाल को अच्छे से धो लीजिए और फिर आप प्रसाद बना लीजिए। जब आप सुबह का अर्घ देने जाते हैं तो उस समय भी आप बाल को अच्छे से धो लीजिए और फिर आप अर्घ दे सकते हैं। इस तरीके से आप ये व्रत को पूरा कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोगों का क्या बोलना है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। और इस वीडियो से आप लोगों इस वीडियो से आप लोग कितने सहमत हैं ये भी आप लोग ज़रूर बनाइए। अगर सहमत है तो लाइक कीजिए, असहमत है तो डिसलाइक कीजिए, कुछ भी ज़रूर कीजिए लेकिन कीजिए ज़रूर। और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।